मौत के बाद सबसे बड़ा डर रिजेक्शन। दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि उन्हें कभी भी किसी काम में रिजेक्ट ना होना पड़े, लेकिन रियलिटी तो यही है, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना तो करना ही पड़ेगा। कई बार तो हर काम में बार बार करना पड़ेगा, उसकी वजह चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरे दोस्त, रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन में जिंदगी में थोड़ी तकलीफ तो होता ही है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने में मजबूर कर देता है और हमारे आने वाली जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब चाइना में पहली बार KFC आई तो उसके लिए 24 लोगों की इंटरव्यू हुआ था, जिसमें से 23 लोगों का सिलेक्ट हुआ था, लेकिन एक कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ था, अगर वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते तो आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी नहीं होता, क्योंकि जो आदमी वहाँ से रिजेक्ट हुआ था वो Alibaba.com के फाउंडर जैक मा था। जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी को एक इंडियन होने के नाते ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तब उन्हें भी गुस्सा आया होगा, लेकिन उन्होंने वहाँ अंग्रेजों को बुरा भला कहने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की और मन में था कि तुमने मुझे ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकल दिया, मैं तुम्हें पूरे देश से निकाल दूंगा। इसी तरह जमशेदजी टाटा को एक यूरोपियन होटल में जाने नहीं दिया, क्योंकि बाहर बोर्ड में लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। अब गुस्सा उन्हें भी आया होगा, लेकिन उन्होंने वही गुस्से को अपनी ताकत बनाया और खुद ही इंडिया के सबसे बेस्ट एक 5 स्टार होटल बना दिया, जिसे आज हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी सपना था फाइटर पायलट बनने का। उनको इंटरव्यू के लिए देहरादून बुलाया गया, लेकिन उनकी 9वीं रैंक होने के कारण रिजेक्ट होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे 8 ही वैकेंसी खाली थे। उन्होंने इस रिजेक्शन को दिल से नहीं लगाया और आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और शायद इसी वजह से वो भारत के सबसे चाहिए प्रेसिडेंट बने। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में मुकाम हासिल करने के लिए रिजेक्शन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई रिजेक्ट करता है ना और मजाक बनाता है, तब सीने में आग तो लगती है, बस नाकामयाब लोग उस आग में अपने सपनों को जला देते हैं और कामयाब लोग उसी आग में अपने सपनों को पका लेते हैं। तो याद रखना, अगर आपकी पीठ पीछे बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनके अंदर कुछ बात होती है। और किसी भी तरह की रिजेक्शन को चैलेंज की तरह लो और सोचो कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ और अपने पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता।